जब धरती पर धर्म डगमगाने लगता है, जब मृत्यु स्वयं भी पीछे हटने को मजबूर हो जाती है, तब एक नारी की पवित्रता बनती है ब्रह्मास्त्र। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा, जहां एक साध्वी स्त्री ने यमराज को बंदी बनाया और भगवान शिव को पृथ्वी पर अवतरित होने पर विवश कर दिया। यह केवल एक कहानी नहीं, यह नारी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। स्वागत है आपका प्रिया संगीत जगत में। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सती अनुसुईया नाम की एक स्त्री रहती थी। उसका जीवन तप, सेवा और परम पवित्रता का प्रतीक था। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने पति की सेवा करती, भगवान की पूजा करती और ग्रामवासियों की सहायता करती। एक दिन गांव में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उसके पति आर्षि अत्रि एक विषैली औषधि के सेवन से मृत्यु को प्राप्त हो गए। गांव में शोक छा गया, लेकिन अनुसुईया का चेहरा शांत और स्थिर था। वह अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठी और आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उसी समय आकाश में अंधकार छाने लगा और यमराज अपने वाहन महिष पर सवार होकर पाताल से प्रकट हुए। यमराज बोले, अनुसुईया, यह विधि का विधान है। तुम्हारे पति का समय पूर्ण हुआ। मैं उन्हें यमलोक ले जाने आया हूँ। लेकिन अनुसुईया ने अपनी आंखें खोलीं और बहुत ही शांत स्वर में बोली, हे धर्मराज, मेरी पवित्रता की सौगंध है, जब तक मेरे भगवान शिव का आदेश न हो, तुम एक पग भी आगे नहीं बढ़ा सकते। यमराज ने हंसते हुए कहा, स्त्री, तू मुझे रोक सकेगी? पर तभी अनुसुईया ने अपनी हथेली से त्रिभुज आकृति खींची और एक मंत्र बोला, जो केवल परम तपस्विनियों को ज्ञात होता है। अग्नि की रेखा चारों ओर फैल गई और यमराज उस त्रिभुज के भीतर बंदी बन गए। अब यमराज क्रोधित हो उठे, पर वे उस रेखा को पार न कर सके। उन्होंने शिव का आह्वान किया और तभी कैलाश पर विराजमान भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अनुसुईया की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी पवित्रता इतनी प्रबल है कि तुमने काल को भी बांध लिया। यह केवल एक सती स्त्री की शक्ति से संभव है। भगवान शिव ने यमराज को मुक्त किया, परंतु एक शर्त पर, कि अर्षि अत्रि को पुनः जीवनदान मिलेगा और अनुसुईया के पुण्य से उनके वंश में दिव्यता का वास होगा। यमराज ने शीश झुकाया और अर्षि अत्रि को जीवनदान दिया। गांव में उत्सव मनाया गया और अनुसुईया की पवित्रता की गाथा युगों तक गाई गई। धन्यवाद।